हेलो स्टूडेंट्स। मेघ आए इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सबसे पहले हम इस कविता का केंद्रीय भाव पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज धज कर के आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव चित्रण करते हुए कवि ने उसे उसी उल्लास में दिखाने का प्रयास किया है। इस पाठ का सारांश अगर हम देखें तो इस पाठ में कवि जो है कहते हैं कि मेघ की तुलना यानी बादलों की तुलना सज धज करके आए प्रवासी अतिथि यानी मेहमानों से की है। साल भर के इंतजार के बाद ग्रामीण संस्कृति में मेहमान जो दामाद के आने पर वह उल्लास, आदर, इच्छा और उलाहने मन शिकायत का जो वातावरण बनता है, मेघों के यानी बादलों के आने पर भी वही सजीव वातावरण समूची प्रकृति में उपस्थित हो जाता है। दामाद की तरह बड़े बन ठन करके सज समझ करके बादल आए हैं। हवा भी मेघों के आने पर चंचल बालिका की तरह नाचती गाती चल पड़ी। मेघों को देखने के लिए उत्सुकता से हर एक घर की खिड़कियां और दरवाजे खुलने लगे। ग्रामीण जन पेड़ों की तरह झुक झुक करके मेहमान की को निहार रहे हैं। आंधी चली तो धूल भागे। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई किशोरी घाघरा उठा करके भाग रही हो। परियों की तरह स्वयं नदी भी अपनी तिरछी नजरों से मेहमान को देखने के लिए पल भर ठिठक गई। सुंदरियों ने अपने घूंघट सरका करके देखा कि मेघ रूपी पाहुन मेहमान जो है बेहद सजे संवरे लग रहे हैं। तो मेघों के आने पर पीपल के वृक्ष ने उसका दिल से स्वागत किया। झुक करके उसका दिल से स्वागत किया। उसी प्रकार स्वागत किया जैसे गांव में मेहमान के आने पर बड़े बूढ़े उनका स्वागत करने के लिए झुक जाते हैं। वर्ष भर की गर्मी सहने के बाद स्वयं बेलें भी शिकायतें करते देते हुए कहती हैं कि पूरे एक वर्ष के बाद बरसने की याद आई है। तालाब मेघों के स्वागत हेतु प्रसन्नता से परात में पानी भर कर के लाए। बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। मानो पानी जो तो बरसने लगा है, तो किसी ने कहा कि क्षमा करो, अब हमारा यह भ्रम टूट गया कि वर्षा नहीं होगी। पाहुन को प्रिया से मिलते देख प्रकृति जो तो मंत्रमुग्ध हो गई और अपने वियोग की गांठ को खोल दिया। प्यार का बांध टूट गया और प्रिया मिलन की में आंसुओं के तुल्य वर्षा झरझराने लगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरी कविता में मानवीकरण किया गया है और मेघों को एक ग्रामीण अंचल में जैसे किसी शहरी दामाद के आने पर जैसे पहले खुशियां होती थी, उसका कवि ने चित्रण किया है। हालांकि आजकल के परिवेश में यह बात क्या है, अब असामान्य सी लगती है, लेकिन कवि ने जब इसकी रचना की उस समय क्या है, यह बात क्या है, एकदम सामान्य सी है। ठीक है, बात आज की नहीं। कवि ने जब इस समय कविता की रचना की है, उस समय बिल्कुल यथार्थ ग्रामीण परिवेश में किसी मेहमान के आने पर ऐसा ही होता था। तो देखिए काव्यांश को देखिए कि मेघ आए बड़े बन ठन के शबर के। मेघ आए बड़े बन ठन के शबर के,
आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के शबर के। तो यहाँ पर मेघ कैसे, शहरी, यहाँ पर शहरी दामाद जो है तो क्या है, शहर में रहने वाला दामाद सज धज करके और अपनी ससुराल आया। तो क्या होगा, जैसे किसी दामाद के आने पर किसी गांव में क्या है, वहां पर जो उसकी शाली है या उसके रिश्तेदार जो हैं, जो लड़कियां हैं, उसको को सबसे पहले दौड़ करके अपने घर में पहुंचती हैं और जाकर घर के लोगों को बता देती है ना कि क्या है, जिया जी आ रहे हैं। ठीक है। तो वो सब बातों को क्या है इसी तरह से परिकल्पना करते हुए कवि ने क्या कह दिया कि बादलों के आने पर क्या है, जो हवा चलती है ना, तो हवा चलना उसे ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे चंचल बालिका जो है तो नाचती गाती जो तो आगे आगे उसके चली जा रही है दामाद के आगे। और गांव की औरतें क्या है, जैसे क्या है आंधी चलती है तो क्या दरवाजे खिड़कियां भट भट होते हैं, खुलते बंद होते हैं। तो जैसे ऐसा लग रहा है कि कभी ने ऐसी परिकल्पना की गांव की औरतें जो है उस शहरी दामाद को देखने के लिए, भाई दामाद कैसा है, देखने में सुंदर है कि नहीं है ना, तो अपने घर की क्या है पर्दे के अंदर अपने घर की दरवाजे खिड़कियां खोल करके चुपके से उस दामाद को देखते हैं। ये पहले क्या है परंपराएं ऐसी होती हैं। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी है, जैसे कभी बारात निकलती है ना, तो आपके दरवाजे से बारात निकले तो आपकी मम्मी जरूर क्या है उस दूल्हे को देखने जरूर निकलेंगी। 90% आप लोगों के घर की ये हालत है, होता है ना ऐसा बच्चों। तो सिमिलरली क्या है, तो हर क्या है घर से निकलने वाले क्या है, दरवाजे से निकलने वाले उस दामाद को क्या है देखते हैं कि भाई दामाद कैसा है, उसका फला व्यक्ति का दामाद कैसा है। तो दरवाजे खिड़कियों से झांक झांक करके औरतें जैसे देखती हैं, तो गलियों से गुजरते हुए जैसे दामाद गुजरते जाते वैसे देख करके दरवाजे खिड़कियां बंद करते जाते हैं। देख, खोला बंद किया, खोला बंद किया। तो आंधी, बरसात के पहले क्या होते है आंधी आती है, उस समय दरवाजे खिड़कियां खुलती बंद होती हैं। तो इसी परिकल्पना उन्होंने ऐसा ग्रामीण दाम वहाँ पर परिवेश में शहरी से आए हुए दामाद के आने पर जैसे होता है ऐसा चित्रण करें। ठीक है। पाहुन आए हों जो गांव में शहर के, और मैं गाय बड़े बंठन की समर के। तो आगे है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ पर क्या है, कवि ने आगे ये बताया ना कि क्या हुआ, जैसे आंधी चलती है ना, तो वहां पर परिकल्पना कैसे, कोई शहर से दामाद आया तो गांव में आया, तो उसमें क्या है घर के सयाने लोग जो हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो हैं वो भी क्या, जब देखा कि औरतें क्यों झांक रही हैं क्या कैसा, तो वो भी क्या देखने के लिए क्या, जब जहाँ पर गलियों में देखा कि भाई कहाँ कौन है भाई बच्ची, जैसे कुछ क्या है आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। यहाँ पर क्या है, जैसे कोई किशोरी है, लड़की है, अपने घाघरे को उठा करके भाग रही हो, और कह बोले कि भाई क्या है, क्या फला की जीजा आए कि कोई आए है ना, ऐसे बोलते हुए गाते हुए अगर आगे भागती है तो क्या दूसरे लोग देखते हैं भाई किस कहाँ है, कौन है, कौन किसका जीजा आया, किसका दामाद आया, क्या कैसा है ना। तो यहाँ पर क्या ऐसी परिकल्पना करते हैं कि गांव के बड़े बूढ़े सियाने लोग जो है ना, गांव के सियाने लोग क्या है अपनी गर्दनें उठा उठा करके और क्या देख रहे हैं, दामाद को देख रहे हैं। और कोई गांव की जो किशोरी है क्या है, कोई किशोरी अपने घाघरे को ऊपर उठा करके जैसे भाग रही हो, है ना। तो ऐसा जब क्या है, ऐसी परिकल्पना करते हैं कि जब क्या आंधी चलती है तो धूल उड़ती है, तो धूल उड़ने को ऐसी परिकल्पना की गई कि जैसे कि कोई क्या है किशोरी घाघरा उठा करके भाग रही हो। ठीक है। और क्या है, पेड़ भी क्या है, ये आंधी चलने पर क्या है ऊपर नीचे होते हैं, झुकते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या है वहाँ पर ऐसे घर के उस गांव के वहाँ पर गली मोहल्ले के जो लोग क्या है अपने क्या है गर्दन को उठा उठा करके उस दामाद को देखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे है बाकी चेतवन उठा
नदी ठिठकी। और बाकी मतलब तिरछी है नज़र से। क्या होता है, नदी जो है क्या है, ऐसा परिकल्पना किया कि अपनी तिरछी नज़र से मेहमान को देखने के लिए, जैसे क्या है, नदी भी जो तो क्या है, एक पल के लिए ठिठक गई हो। ग्रामांगनाएं क्या है, गांव की औरतें जो क्या करती हैं, पहले सिर में पल्लू रख करके और अपने क्या वो एक हाथ के से उस पल्लू को क्या आगे का जो है तो जिसका जो सिर को ढके रहते हैं, उस साड़ी को पकड़ करके और तिरछी नज़र से क्या करते हैं, साड़ी से देखते हैं, है ना। ये पुरानी औरतें इस तरीके से ही करती थी। तो वहाँ पर उसे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तिरछी नज़र से क्या है, नदी में क्या जैसे अचानक पानी जैसे रुक रुक करके पानी आता है, तो ऐसे क्या जैसे पानी बरसता है तो नदी में क्या पानी कुछ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, भरते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर ऐसे कवि ने परिकल्पना किया कि जैसे क्या है कि स्वयं नदी जो है अपनी तिरछी नज़र से क्या उस मेहमान को देखने के लिए पल भर के लिए ठिठक जाती है, रुक जाती है। घूंघट सर के, जैसे क्या है, जो और गांव की औरतें हैं तो दामाद को देख करके शहरी उसके और क्या अपने सिर, अगर सिर में पल्लू जो होता और नीचे कर लेती हैं, ठीक है। तो वैसे भी क्या, जैसे जब आंधी चलती है तो लोग औरतें क्या करती हैं, अपने क्या आंखों में धूल ना भर जाए कुछ है ना, तो अपने क्या साड़ी को नीचे, पल्लू को नीचे कर लेती हैं। पल्लू क्या कहीं सिर सिर क्या पल्लू ना ऊपर जा रहा, तो लोग क्या है, घर के गांव के सयाने लोग क्या अपना सिर देख लें ऐसा, तो क्या अपने घूंघट को और क्या नीचे कर लेती हैं। उसे देख करके कवि ने परिकल्पना की है कि गांव की सुंदरियों ने अपने घूंघट सरका करके और देखा कि क्या है, गांव के पाहुन जो मेघ रूपी पाहुन जो तो बहुत सजे संवरे आ रहे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओठों की वार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के चबर के। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आगे क्या है, बूढ़ा जो पीपल है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे गांव में जब कोई क्या है दामाद आता है किसी का, तो क्या जो घर के सियाने लोग होते हैं, तो क्या है मेहमान का क्या करते हैं, उससे दामाद को झुक करके स्वागत करते हैं। तो क्या बूढ़ा जो पीपल का पेड़ है, उस आंधी जब चलती है तो झुकता है थोड़ा सा, तो उसे देख करके ऐसा लगता है, कभी परिकल्पना करते कि क्या ये घर का सयाना व्यक्ति है ना, घर का सयाना व्यक्ति है और ये क्या है, उस मेहमान का स्वागत करने के लिए खड़ा है, हो गया है और इसीलिए झुक रहा है। आगे क्या है कि बरस बाद सुधलीनी, बोली अकुलाई लता ओठो किवाड़ के। इसके बाद क्या है, बोली अकुलाई लता ओठो किवाड़ के। यहाँ पर क्या है, जो कवि आगे ये कहता है कि ठीक है, वहां पर यहाँ पर दो अर्थ हैं इसके, है ना। बरस बाद सुधलीनी, बोली अकुलाई लता ओठो किवाड़ के। किवाड़ मतलब केवड़ा कहलाता है ना। केवड़े से का पेड़ होता है, उस केवड़े के पेड़ से लटकी हुई जो बेल है, लता है मतलब बेल है, वो क्या है, वह वर्ष क्या मेघ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बादलों के परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं, वह लता केवड़े के पेड़ से या किवाड़ के, जैसे कि केवड़ा मतलब किवाड़ का जो है पेड़ से लिपटी हुई जो बेल है, वह क्या बादलों से कहते कि वर्ष बाद सुधले नहीं, मानी पिछली वर्षा के बाद अभी या सुधले, एक साल बाद अभी अब बरसने आए हो। और दूसरा क्या परिप्रेक्ष्य में अगर उसे देखा जाए कि गांव की जो मानी उस दामाद की जो दुल्हन है ना, तो गांव की दुल्हन क्या है, वह क्या है, जैसे कहीं आती जाती रही तो उस दामाद को देखे तो क्या है, इस पर्दा प्रथा के चलते चलाते दरवाजे के पीछे, किवाड़ मतलब दरवाजा है, दरवाजे के पीछे खड़े हो जाती है कि कोई क्या है घर का सियाना उसे देख ना पाए और दामाद से बातचीत भी कर ले वहाँ पर खड़े होकर के। तो दरवाजे के ओट हो किवाड़ के, किवाड़ के ओट में छिप करके, और जब दामाद अंदर प्रवेश करते हैं घर के, तो क्या दामाद से क्या बोलती है कि बरस बाद सुध लेनी, एक साथ बाद जो है तो आपने हो गया मेरी सुध ली है, एक साल बाद आप आए हैं। वो उलाहना करती है ना, वह पत्नी क्या है अपने पति से शिकायत करती है कि भाई एक साल बाद आप आए हैं, एक साल बाद आपको मेरी याद आई है। तो जैसे यहाँ पर इस तरीके से वह कोई
गांव की जो तो लड़की अपने पति से ऐसी शिकायत करती है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, कवि ने बताया है कि किवाड़ के पेड़ में के से लिपटी हुई बेल बादल से क्या कहती है कि वर्ष बाद सुध लेने माने एक साल बाद आप जो है, माने पिछली बरसात के बाद जो है तो एक साल बाद आप जो है तो बरसने आए हो अभी। ठीक है। हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के। परात ना, क्या होता है आपको मालूम है? परात में क्या होता है, जैसे कोई मेहमान आता है ना तो उनके पैर धोने के लिए परात लाते हैं स्वागत में। तो यहाँ पर क्या, क्या मेघ आए तो क्या, मेघ आने पर पानी बरसा तो क्या तालाब में पानी भर गया। तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर यह है कि मेघ जो है मेहमान के स्वागत के लिए तालाब क्या है, प्रसन्न होकर के और परात में पानी भर के जैसे ले आए हो। तालाब क्या हो गया, परात जैसे हो गया ना। किसके स्वागत में, बादलों के स्वागत के लिए, जैसे क्या पानी भर लिया उसने कि उनके पैर धोने के लिए। आगे मेघ आए तो जैसे घर का छोटा सा लड़का होता है ना, उस लड़के को बोल दिया जाता है, साले आदि को, जाओ जे जे आए सीधे क्या यहाँ पर कहते हैं परात ले आओ, है ना, लोटा पर में पानी लेकर के परात ले आओ, पैर धोना है। तो तालाब को क्या है, छोटे से यानी साले के रूप में जो है, घर का छोटा सा लड़के के रूप में उसे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। फिर आगे है मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। क्षितिज अटारी गहराई और दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झर मिलन के अश्रु ढर के। तो यहाँ पर क्या है, क्षितिज उस स्थान को कहा जाता है बच्चों जहाँ पर धरती और आसमान एक जगह मिलते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। तो उस क्या, क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज रूपी अटारी में गए गहरा गई है, मतलब क्या हो गया, धरती और आसमान जहाँ पर मिलते हैं। चूंकि बादल क्या है, वर्षा ही जलद भूमि नीराए। एक तो बादल जब क्या बारिश होती है तो बादल धरती के पास में आ जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कवि ने उसकी परिकल्पना की है। ठीक है। उसने बताया कि क्या हो गया, क्षितिज में क्या है, बादल गहरे हो गए। ठीक है। और क्या है, क्षितिज को यहाँ पर अटारी के रूप में, क्षितिज रूपी अटारी क्या में क्या है, दामाद वहां पर जैसे पहुंच रहा है ना, पर क्या दामनी दम की, दामनी के दो अर्थ हैं, दामनी मतलब बिजली है, दामनी मतलब कि दूसरा स्त्री, पत्नी, है ना। और दमकना मतलब चमकने से, मतलब बिजली दो तो क्या है, चमकने लगी, माने बादल गरजने लगे और क्या हो गया, और बिजली चमकने लगी, है ना। अब क्या, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब क्या है, पानी बरसने लगता है। तो इसमें क्या है, किसी ने जैसे क्या है कह दिया, क्या भ्रम की, क्या है, जो भ्रम था, क्या भ्रम, किस बात का भ्रम था कि पति देव आएंगे कि नहीं आएंगे, पावन आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बात का भ्रम था। तो अब क्या है, वो भ्रम टूट गया। अब क्या, क्षितिज रूपी अटारी पर वो क्या है, दामिनी मतलब पत्नी जो है तो अपने उसे जो तो पति को पा करके, और क्या है, उसका चेहरा चमक उठा। और अब क्या है, उसके दामिनी के या कामनी के वहां पर क्या मन में यह बात क्या है, भ्रम टूट गया, है ना, कि भाई क्या पति आएंगे कि नहीं आएंगे, भ्रम टूट गया। क्योंकि अब क्या है, बरसात होगी कि नहीं होगी, बरसात अब होने लगी ना। तो मिलन के अश्रु ढर के, अब क्या है, वो पति और पत्नी मिल गए, है ना। अब वहां पर क्या, पाहुन से जो तो उसकी पत्नी मिली। ठीक है। अब प्रेम रूपी के मिलने के बाद जो प्रेम के आंसू रूपी जो है तो पानी बरसने लगा, झरझर पानी बरसने लगा। तो कवि ने कह दिया कि जैसे उनके पाहुन से वह स्त्री के माने उसकी पत्नी के मिलने के बाद क्या है, मिलने के बाद जो मुलाकात के बाद जो प्रेम के रूपी आंसू जो आंखों से जैसे छलछला रहे हो, ऐसा लगा, उसने परिकल्पना की। और जैसे कह दिया कि क्षमा करो, अब जो तो हमारा यह भ्रम टूट गया है कि वर्षा नहीं होगी, है ना। तो पाहुन को जो तो प्रिया से मिलते देख करके प्रकृति भी क्या हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई। और वह जो तो उनके जो वियोग की जो गांठ थी वो खोल दिया, प्यार का बांध टूट गया। और प्रिया मिलन के में आंसुओं की जो तो तुल जो तो वर्षा जो तो झरझर बरसने लगी या होने लगी। तो मेघ आए बड़े बन ठन के
सबर के। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से इसमें से जो प्रश्न है, तो कैसी परिकल्पना कवि ने की है। तो इस बात को देखिए कि यहाँ पर आया जैसी बात आती है कि मेघ किस प्रकार आए। तो मेघ जो तो आकाश में खूब सज धज करके आए हैं, और वो जो तो इस प्रकार आए जैसे कि गांव में कोई पाहुन जो तो मेहमान आता है, उसे शहरी मेहमान के रूप में चित्रित किया गया है। तो मेघों का स्वागत किस प्रकार से किया गया। तो मेघों का जो तो पाहुन के रूप में सारे गांव में स्वागत सत्कार किया गया। मानो उसके आगे आगे जो तो बयार माने हवा नाचती गाती चली। पाहुन को देखने के लिए घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। सभी उत्सुकता पूर्वक उसे क्या है, देख रहे हैं। ठीक है। मेघ ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे क्या शहर से आया कोई मेहमान हो। ठीक है। इसके बाद है बूढ़ा पीपल कौन है और उसने क्या किया। तो बूढ़ा पीपल यहाँ पर क्या है, बूढ़ा पीपल यहाँ बुजुर्ग या क्या बूढ़ा वृद्ध है। और मेघों के आने पर उसने क्या अपने आगे बढ़कर के मेहमान की जो तो तरह उस जो क्या उसका मेहमान का आगे बढ़कर के उससे जो तो बादलों का क्या मेहमान की तरह उसका स्वागत किया। अगला है लता को किसके रूप में चित्रित किया गया है और उसने क्या किया। तो लता को यहाँ पर प्रतीक्षारत नायिका के रूप में मन इंतजार करते हुई स्त्री के रूप में जो तो हीरोइन के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। जिस प्रकार कोई जो तो शर्मीली नायिका या हीरोइन जो है तो दरवाजे की ओट पर जो तो आड़ में अपने खड़े हो जाती है और अपने पति से उलाहना करती, शिकायत करती है कि भाई आप 1 साल बाद आए हो, है ना, इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई है। ठीक उसी प्रकार बेल जो है तो लता जो है केवाड़ के पेड़ पर लटकी हुई और क्या, और क्या एकदम सूखी सी है ना, गर्मी से तड़प रही है। और जैसे ही पानी बादलों के आने पर, बरसात होने पर क्या है, वह क्या और ज़्यादा व्याकुल होकर के उससे शिकायत कर रही है बादलों से कि भाई क्या है, इतने दिनों बाद आप आए हो। इसके बाद पानी कौन लाता है। तो पानी क्या है, यहाँ पर उल्लासित तालाब परात में पानी भर करके लाया ताकि मेहमान के पैर धुलवाए जा सकें। तो बच्चों, शहरी पाहुन को गांव में किस प्रकार और किस जो तो किस रूप में चित्रित किया गया है। तो शहरी यहाँ पर आपको हमने बता दिया है कि शहरी पाहुन को कैसे चित्रित किया गया है ना। तो पूरा का पूरा जो ये कविता आपकी पूरी हुई। रही बात अब क्वेश्चन आंसर में, देखिए इसमें से तो क्वेश्चन आंसर में से हालांकि हमने कई क्वेश्चन जो है तो आंसर इसके पूरे बता दिए, फिर भी देखिए। ठीक है। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं का कवि ने चित्रण किया है उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर पूरी क्रियाएं गतिशील थी। यहाँ पर क्या पूरी क्रियाएं जैसे बादलों के आने पर जो है तो जैसे धूल है ना, वो धूल है। हवा में चलने पर हवा चलने लगी, धूल जो उड़ने लगी, है ना। दरवाजे खिड़कियां जो तो क्या है खुलना बंद होना, है ना। यहाँ पर क्या है पेड़ों का हिलना डुलना, नदी का ठिठकना। ठीक है। ये सब क्या है, पीपल के पेड़ का झुकना, तालाब में पानी भरना, ये सब क्या है गतिशीलता है को चित्रित कर रहे हैं। पानी बरसना, बिजली चमकना, है ना। अब इसके बाद है निम्नलिखित जो दो किसके प्रतीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि धूल क्या है, धूल क्या बता दिया गया है। एक यहाँ पर चंचल बालिका बता दी गई। इसके बाद पेड़ क्या हो गया, पेड़ गांव के लोग हो गए। हाँ। नदी क्या हो गई, नदियों को स्त्री के रूप में बता दिया गया है। ठीक है। परियों के रूप में, स्त्रियों के रूप में। हाँ, लता क्या हो गई, नायिका के रूप में। तालाब हो गया घर का छोटा सा लड़का से आला जो भी है। ठीक है। तो लता ने बादल को किस रूप में देखा, मेहमान के रूप में। कैसे, तो मैंने आपको बता दिया था लता का कि कैसे देखा, है ना। मेघों के लिए जो बन के सबर के आने की बात क्यों कही गई है कि मेघों के बन ठन कर आने की बात इसलिए कही गई क्योंकि क्या है ना,
इतनी, जैसे कोई शहरी मेहमान आता है सज धज करके आता है ना, बड़े ठाट बाट के साथ में आता है ना, तो इसी तरीके से क्या है, मेघ भी क्या बड़े क्या है, धूम धड़ाके से आते हैं। तो इस तरीके से कवि ने जो उसका चित्रण किया और कुछ भी नहीं। अगला है, कवि के ने कविता में आए मानवीकरण और रूपक अलंकार के उदाहरण खोजिए। तो देखिए कि मानवीकरण अलंकार, तो यहाँ पर मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। अब यहाँ पर पाहुन आए हो ज्यों, हैं, तो यहाँ पर क्या है? तो जहाँ रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार में क्या है, यहाँ पर देखिए आपको बता दें, जहाँ पर दोनों तरफ क्या है, नाउन हो और बीच में डैश हो, वहाँ पर क्या है, मान लिया जाता है कि रूपक अलंकार है। हाँ। बूढ़े पीपल, तो बूढ़े क्या है, बूढ़े पीपल ने, बूढ़े पीपल ने क्या यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्षितिज अटारी आ जाए, क्षितिज रूपी अटारी, रूपक अलंकार, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या है, इसके अधिकांश क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अगला क्या है, हम्म, मानविक क्या, कविता में किन रीति रिवाजों का मानविक चित्रण हुआ है, उसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ग्रामांचल में जो पूरा की पूरी जो हमने बताया, ठीक है। कविता में ग्रामीण रीति रिवाजों का मानविक चित्रण हुआ है इस प्रकार। देखिए जैसे कि गांव में पहले, आज के समय से हट करके उस समय पहले के अगर देखा जाए, तो शायद कोई भी मेहमान अगर आता था तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। और ख़ास तौर पर अगर शहर से कोई अगर पाहुन आया, तो उसमें क्या और ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ जाती थी, है ना। गांव में क्या है, शहरी पाहुन आने पर जो तो हवा नाचने लगती है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुल गई ताकि लोग जो पाहुन को देख सकें। गांव के बड़े बूढ़े जो है ना, जैसे पीपल आदि के रूप में जो तो आगे बढ़कर उस मेहमान का स्वागत सत्कार करते हैं। गांव की स्त्रियां उन्हें तिरछी नज़र से निहार रही हैं। उनकी व्याकुल प्रियतमा संकोचवश किवाड़ के ओट में करके पाहुन को देरी से आने के कारण से शिकायत करती है, परंतु मिलन की घड़ी आने पर जो तो सारे भ्रम टूट जाते हैं और प्रेम के आंसू बह करके निकल पड़ते हैं। कवि ने सर्वत्र जो तो मानवीकरण का सहारा लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से पूरे रीति रिवाज होते हैं, तो इसी ढंग से जो तो ग्रामांचल में हुआ करते थे पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे क्या है, आप सॉल्व करेंगे, आंसर्स लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे, चेक कराएंगे। थैंक्स।